लिखा जाएगा, जो आदमी यहाँ आम है वो खास लिखा जाएगा। बेकसूर किसानों पर साजिशन जुल्म ना कर है मोदी सरकार, बांधेंगे सर पे कफन और नया इतिहास लिखा जाएगा। मान और सम्मान की के योग आज के धरने की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी और स्टेज संचालन कर रही पूनम बडनपर जी और तमाम मेरे दादा तुल्य पिता तुल्य बुजुर्गों नौजवान साथियों, हिंदुस्तान की देवी मेरी माता मेरी बहनों, इस देश का भविष्य प्यारे बच्चों, बुजुर्गों नौजवान साथियों, ये आंदोलन सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन देश की दिशा और दशा देने का आंदोलन है। ये आंदोलन हमारी देश की तकदीर और तस्वीर को बदलने का आंदोलन है और इस आंदोलन को हम हथियारों से नहीं बल्कि हौसलों से लड़ेंगे और ये आंदोलन हम जीत करके ही घर आएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। साथियों, मैं अभी फेसबुक देख रहा था और उस पर खबर आई है कि कल जो बस्ताड़ा टोल पर निहत्थे और भोले किसानों पर लाठीचार्ज किया, एक हमारा किसान साथी सुशील काजल जिसका नाम है, उसकी आज मृत्यु हो चुकी है, वो शहीद हो चुका है। साथियों, मैं इस मंच के माध्यम से केंद्र की मोदी सरकार को ललकारना चाहता हूं कि इस हमारे साथी की शहादत बेकार नहीं जाएगी और ये शहादत मोदी और खट्टर सरकार की छाती पर खील ठोकने का काम करेगी। और मैं बताना चाहता हूं केंद्र की मोदी सरकार को कि मोदी जी, हमारे 650 किसानों की शहादत हो चुकी है। 650 क्या, हम हजारों हजार किसान शहादत देंगे अगर कानून वापिस नहीं हुए तो। हम कानूनों को वापिस करवा के ही दम लेंगे। और बुजुर्गों नौजवान साथियों, जब शुरू में आंदोलन शुरू हुआ, आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारे ताऊ अमेरिका में कैथल डिस्ट्रिक्ट के थे, उसकी आंखों में आंसू थे और वो ये कह रहा था अपने वीडियो में रोते रोते कि भाई मोदी सरकार, हम घर वापिस नहीं जाएंगे, बड़ा मुश्किल है घर वापिस जाना, हम तो मरते जावांगे, फूक दे जावांगे, लेकिन कानून वापिस करवाएगा जाएंगे। और विशेषकर मैं नौजवान साथियों को कहना चाहता हूं और बार बार मेरी यही अपील रहती है, ये 70 साल के मेरे बुजुर्ग ताऊ मेरी माता बहने धरने पर आते हैं, लेकिन नौजवान साथियों की संख्या कम है। नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, साथियों, अब घर बैठने का समय नहीं है, अब घर बैठने का समय नहीं है, अब तो आर पार का समय है। ये तो सच्चाई और झूठ के बीच की जंग है, धर्म और अधर्म के बीच की जंग है। ये तो किसान, मजदूर, कमेरे और मेहनतकश और इंटरनल शाही और तानाशाही सरकार के खिलाफ की जंग है। और दोनों सेनाओं के, जैसे महाभारत के युद्ध में दोनों सेनाओं के रथ खड़े हुए हैं, एक इधर एक उधर, और कृष्ण ने अर्जुन को तब भी कहा था, और मेरे को वो पंक्तियां याद है, मैं आपको भी कहना चाहता हूँ। कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि नीति का अवलंब तू पहचान शत्रु प्रहार को, और कृष्ण का आदेश सुन बजा दे गांडीव की डंकार को, है भारत चादर तान कर सोता रहेगा कब तलक, तू उठ जरा तेरे शौर्य का परिचय करा संसार को, तू उठ जरा तेरे शौर्य का परिचय करा संसार को। अब तो किसान साथियों, इस हिटलरशाही और तानाशाही सरकार को अपने शौर्य का परिचय करवाने का समय है, अपनी ताकत का परिचय करवाने का समय है। साथियों, किसान, कमेरे और मेहनत के साथियों से मैं केवल और केवल एक अनुरोध करना चाहता हूं कि दिल्ली के बड़े बड़े महलों में बैठने वाले लोग हमारी किस्मत का फैसला करते हैं, वो कभी हमारे हमदर्द नहीं हो सकते, चाहे वो किसी पार्टी के भी हो। हमारी समस्याओं का उनको ज्ञान नहीं है। आज तेल के रेट बढ़ रहे हैं,
घी के रेट बढ़ रहे हैं, मोटरसाइकिल स्कूटर के दाम बढ़ रहे हैं, ट्रैक्टर के दाम बढ़ रहे हैं, कीड़े मार दवाइयों के दाम बढ़ रहे हैं और हर उस चीज के दाम बढ़ रहे हैं जो मोदी अंडानी और अंबानी की फैक्ट्रियों में पैदा होने वाली चीजें हैं। और किसान और कमेरा वर्ग अपनी मेहनत कर करके दिन रात पसीना बहा करके धरती माता का सीना चीर करके अन्न पैदा करता है, उसके दाम बढ़ते नहीं, उसके दाम नहीं बढ़ रहे। और यही कारण है कि हमारे किसान भाई कर्जे के तले दब दब के हर रोज आत्महत्याएं कर रहे हैं। साथियों, मैं ज्यादा न कहते हुए सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। एक बात मेरे को याद आती दादा छोटू राम की। उन्होंने कहा था कि जब समाज का कोई वर्ग सरकार के खिलाफ होता है तो वो कानून तोड़ने का काम करता है, लेकिन जब किसान और कमेरा वर्ग सरकार के खिलाफ, सरकार के विरोध में होता है, सरकार के खिलाफ होता है, वो सिर्फ कानून तोड़ने का काम नहीं करता बल्कि सरकार की कमर तोड़ने का काम करता है। और ये काम हम कर कर के ही रहेंगे। साथियों,